नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूरब, क्या पश्चिम। एक वक्त था जब पूरे हिंदुस्तान पर एक ही पार्टी का शासन था और एक आज का दौर है। देश के हर कोने से कभी कांग्रेस के नेताओं की नाराजगी या फिर उनके इस्तीफे की खबर सामने आती है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को एक के बाद एक कई झटकों का सामना करना पड़ रहा है। बीते 10 सालों से सत्ता से बाहर पार्टी के लिए 2024 का चुनाव कोई बेहतर पिक्चर दिखाता नजर नहीं आता। हालत यह है कि अभी सिर्फ 2 चरणों का चुनाव संपन्न हुआ और बीजेपी को सूरत लोकसभा सीट पर जीत भी हासिल हो गई, क्योंकि यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपना नॉमिनेशन ही वापस ले लिया। आज पुरी से कांग्रेस की उम्मीदवार सुचारिता मोहंती ने चुनाव लड़ने से मना किया, तो वहीं पुरी से 1800 किलोमीटर दूर दिल्ली में लवली सहित कांग्रेस के 5 नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आइए सबसे पहले वार पलटवार का जिक्र और उसके बाद सवालों को लेकर करेंगे चर्चा। Party had given me the ticket, but I returned the ticket because party was not able to fund me. Then another reason is in my 7 assembly segments, in some of the seats, winnable candidates haven't been given the ticket. Instead, some weak candidates have got the ticket. So it was not possible for me to campaign with these 2 conditions. तमाम लोगों ने कहा कि आपको घर नहीं बैठना है। मैंने ईमानदारी से फैसला सोचा था कि इस्तीफा देने के बाद घर बैठूंगा। उन तमाम लोगों ने कहा कि आपको घर नहीं बैठना है, दिल्ली और देश की लड़ाई को लड़ने के लिए एक ऐसी सशक्त पार्टी में जाना है और उसमें दिल्ली के लोगों की लड़ाई जो है आपको लड़नी है। तो इसलिए हम तमाम साथियों ने, और हम केवल आज हम ये 5 साथी नहीं हैं, एक लंबा काफिला है जिन्होंने ये तय किया है। आने वाले समय में आप देखोगे कि नरेंद्र मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी का धन्यवाद करते हुए हम निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में रह के मजबूती के साथ जो है हम लोग लड़ेंगे। और आइए कुछ सवालों का जिक्र करती हूं जिनके इर्द गिर्द दहाड़ की चर्चा आज घूमती हुई नजर आएगी। सबसे पहला सवाल यह है कि इंदौर के बाद पुरी क्यों नहीं बदल रही है कांग्रेस की सूरत। कांग्रेस में घमासान, क्या बीजेपी की राह आसान? क्या गठबंधन की गांठ कर रही है कांग्रेस को कमजोर? कांग्रेस में टूट पर नेतृत्व मौन, लेकिन जिम्मेदार कौन? कांग्रेस पर डबल अटैक, सरेंडर और टूट से सेटबैक। इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा। डॉक्टर कौशल मिश्रा, बीजेपी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर हामिद हुसैन, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। समीर चौगावकर जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रमनीश वत्स जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं दहाड़ की इस चर्चा की शुरुआत करते हुए। और सबके लिए ओपनिंग स्टेटमेंट का वक्त 1-1 मिनट का रहेगा और उसके बाद इस डिबेट को ओपन किया जाएगा। कौशल मिश्रा जी, आपके पास आते हुए, बीजेपी इस पूरी स्थिति को कैसे देखती है? क्या उनको लगता है कि कांग्रेस की इस स्थिति का बीजेपी फायदा उठा पाएगी? देखिए पूर्णिमा जी, फायदा उठाने की बात तो तब आती है जब हमारी तरफ से कोई कोशिश हो। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, उस डूबते हुए जहाज से सारे बड़े बड़े लीडर्स उनके छोड़ के, आप सोचिए, गुलाम नबी आजाद जैसे लोग चले गए, कपिल सिब्बल चले गए, नवीन जिंदल, पुनीत कौर, रवनीत सिंह लल्लू, जयवीर सेलगिल, रोहन गुप्ता, अरविंदर सिंह लवली, गौरव बल्लभ, और इवन ये तो सोचिए कि बहुत सारे टीवी प्रोग्राम पे तो कांग्रेस के पास अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने के लिए, भेजने के लिए प्रवक्ता भी नहीं बचे, इसलिए प्रॉक्सी प्रवक्ताओं से काम चला रही है। तो कांग्रेस तो ये समझिए डूबता हुआ जहाज है, उसके लिए हमें कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है। हम तो अपने नारे पे लगे हुए हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास पे चलते हुए 4 जून को 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। और ये लड़ाई पूर्णिमा जी है विरासत की और विकास की। वो विरासत की सियासत करते रहे और हम विकास के पथ पे चले हैं और हम 2047 तक भारत को एक विश्व बंधु बनाने के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसमें कि पहली इकोनॉमी बनाएंगे, हम विकास के रास्ते पे चले हैं। वो अपनी
टाइम आप कौशल जी, फिर आऊंगी आपके पास। इसी बीच में जैसे ही डॉक्टर हामिद हुसैन जुड़े, प्लीज मुझे उसकी जानकारी जरूर दीजिएगा। लेकिन समीर सर, आपके पास आते हुए ये समझने की कोशिश कर रही हूं कि वॉकओवर पे वॉकओवर एक तरीके से मिलता हुआ नजर आ रहा है। कल हमने रायबरेली को लेकर चर्चा की, हमने अमेठी को लेकर सर चर्चा की, हम इंदौर की बात कर चुके हैं, हम बात सूरत पे कर चुके हैं, लेकिन फिर से आज एक बड़ा डेवलपमेंट क्या होता है, पुरी को लेकर डेवलपमेंट बड़ा होता है। क्या कहती है वहां से कांग्रेस की कैंडिडेट सुचारिता कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं चुनाव नहीं लड़ सकती, पार्टी मुझे फंड नहीं दे रही है। ये कितनी बड़ी समस्या पार्टी के फंड ना देने की और उसके आधार पर अपना टिकट मतलब लौटा देने की कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ पाऊंगी। ये तो बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन हो गई, लेकिन कांग्रेस के लिए ये सिचुएशन कैसी है सर? देखिए पूर्णिमा जी, मुझे लगता है कि सुचरिता जी में कम से कम नैतिक ताकत थी कि उन्होंने नामांकन खत्म होने के पहले या पार्टी को बता दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगी। अभी नामांकन का दिन अंतिम बाकी है, परसों नामांकन सोमवार का आखिरी दिन है, तो पार्टी के पास एक रास्ता है कि वो किसी नए उम्मीदवार को वहां से अपना पुरी से कैंडिडेट दे सकती है। लेकिन इंदौर के अंदर देखिए कि उम्मीदवार फॉर्म भरता है और बाद में जाकर चुपचाप से नाम वापस लेता है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समर्थन घोषित करता है। मुझे लगता है कम से कम इस उम्मीदवार ने यह कह दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है लड़ने के लिए। और उड़ीसा में तो वैसे भी देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे थे 2019 के अंदर प्रताप सारंगी बालासोर से, वो तो सबसे गरीब सांसदों में गिने जाते थे, साइकिल पर घूमते थे। और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तो ऐसे नेता चुनाव इस देश में लड़े जिनके पास 11 रुपए भी नहीं होते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जो 1984 में ग्वालियर में माधवराव सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़े थे, तो उन्होंने कहा था एक तरफ राज परिवार है और एक तरफ तो मैं साधारण सा परिवार से आने वाला इंसान हूँ। तो ग्वालियर के कार्यकर्ताओं ने पैसा इकट्ठा करके उनका चुनाव लड़वाया था। ठीक है, लेकिन यार सुचारिता ने सर इस बात का भी जिक्र किया, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया कि मैंने पैसे जुटाने की कोशिश की लेकिन वो पैसे इकट्ठा हो नहीं पाए और पार्टी की तरफ से भी कोई फंड नहीं आया है। डॉक्टर हामिद हुसैन, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है सर? एक बार कंफर्म कीजिएगा मुझे। हामिद साहब, आप म्यूट हैं अपने एंड पे, इसको प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। एम आई ऑडिबल सर नाउ? हामिद सर, मैं आपको दूंगी 2 सेकेंड, एक बार अनम्यूट कीजिएगा क्योंकि मेरा आपसे सवाल पूछना इंपॉर्टेंट है सर भाई। क्रॉस चेक करेंगे, एक बार क्रॉस चेक करेंगे, मैं फिर उसके बाद हामिद साहब आपके पास आती हूं। इसी बीच में रमनीश सर आपके पास आते हुए मुझे ये समझाइए कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? हो क्यों रहा है ऐसा कि एक तो तमाम नेता पार्टी छोड़े जा रहे हैं, चलिए वो कह सकते हैं कि बीजेपी ने द्वार खोल दिए कि आइए सबका स्वागत है, और किसी के टिकट की बात, किसी का कोई और वजह, कोई अपनी विचारधारा से इधर नहीं जाना चाहता, कुछ ना कुछ जो भी समस्या है वो छोड़ देते हैं। लेकिन चुनावों के समय में कैंडिडेट का अपना नाम वापस ले लेना, नॉमिनेशन वापस ले लेना, टिकट कहना कि मैं लौटा रही हूं क्योंकि मैं चुनाव नहीं लड़ सकती, फंड नहीं है, पैसा नहीं है पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए, तो ये तो बात कांग्रेस की सही साबित हो गई ना कि इनके सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए, कैंडिडेट को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इनके पास पैसे तक नहीं है, तो कैसे लड़वाएंगे चुनाव? मैम, मुझे नहीं लगता पूर्णिमा जी इसके पीछे कोई तर्क या तथ्य हो सकता है, इसमें कोई सच्चाई हो सकती है। अरे 2000 मैंने देखा कि आज़ादी से लेकर के और 2014 तक जिसने एक भ्रष्टाचार की एक मुझे लगता है सीमा जिसने लांघ दी हो, इतने पैसे उन्होंने इतने घोटाले किए, उनके पास पैसे की कमी हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। इसको मैं सरे से निकालता हूँ। बीच में इंटरवेन कर रही हूँ आपके टाइम के, लेकिन मुझे जरा ये बताइए, इसको कंटिन्यू रखिएगा टाइमर को, मुझे जरा ये बताइएगा कि पैसा नहीं है मतलब ये तो एक कैंडिडेट के लिए भी बड़ी बात हो गई ना कि वो चुनाव लड़ने से मना कर रहा है पैसे ना होने के नाम पर। नहीं, जैसा कि मुझे इसमें से देखिए बात बहुत सारी चीज है। देखिए चुनावी समर है, चुनावी मैदान में मुझे लगता है मुद्दों के साथ राहुल गांधी हों या इनके शीर्ष नेता हों या कांग्रेस पार्टी के सिरमौर जितने सोनिया गांधी हों, सबको आने चाहिए। आखिर देखिए ना, बहुत सारे के एल शर्मा रायबरेली में चुनाव लड़ने जाते हैं। पहले तो उनको बताया जाता है कि वो अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, फिर उसके बाद अमेठी दे दिया जाता है जहां पे उनके सामने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। ये तो उनका निजी मैटर है ना कि किसको कहां उनके से सामने कौन, नहीं उनका है अधिकार हो सकता है, लेकिन के एल शर्मा के सामने कौन है? स्मृति ईरानी जी, जहां से राहुल गांधी भाग खड़े हो जाते हैं। राहुल गांधी पहले मैंने सुना था भाग मिल्खा भाग, यहाँ पे हम देख रहे हैं राहुल भाग
राहुल जी सच में भागे अमेठी से। लेकिन इसके पीछे एक और महत्वपूर्ण कारण है कि देखिए जब सत्ता की धुरी जब सेवा की धुरी से लड़ने लगे, देखिए 2014 से हम देख रहे हैं एक सेवा के धुरी पे खड़ा है नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे। उसके बाद एक देखिए सत्ता की धुरी की, सत्ता की लोलुपता की वजह से ही आज देखिए सारे के सारे जितने सारे हैं तमाम जिनको लग रहा है कि डूबती नैया के समय में हमें सवार नहीं होना है। आज कांग्रेस पार्टी डूबती नैया है, इस बात को स्वीकारना होगा। उस डूबती नैया के ऊपर कोई भी सवार ही नहीं होना चाहता है, उसके खवैया है। ठीक है सर, आप ओपनिंग स्टेटमेंट में डबल टाइम ले चुके हैं रमनीश जी, फिर मैं आती हूँ, उसके बाद जारी रखेगा। दुष्यंत नागर जी भी आ चुके हैं। दुष्यंत जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपनी सीट लेंगे आके, ताकि इस डिबेट को कंटिन्यू कर पाएं। और इसी बीच में कौशल जी एक बार फिर से आपके पास आते हैं, और हामिद हुसैन जी का मुझे कंफर्मेशन प्लीज चाहिए। हामिद हुसैन जी का मुझे कंफर्मेशन जल्दी ही चाहिए। कौशल मिश्रा जी, मैं ये कह रही हूं, आपने कहा कि आप इसमें कुछ तलाशने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन तलाशते हुए तो नजर आ रहा है ना। आप ये सोचिए कि अगर पुरी से सुचारिता अपना टिकट लौटा देती हैं तो संबित पात्रा के लिए तो राह आसान हो जाती है। सूरत से आप पहले ही जीत जाते हैं। इस तरीके की स्थिति अलग अलग जगह से बन रही है, तो बीजेपी के लिए तो ये विन विन सिचुएशन ही है ना सर। पूर्णिमा जी, अगर देश की जनता ने डिसाइड ही कर लिया है कि उसे 400 पार ले जाना है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? भारतीय जनता पार्टी तो केवल अपने विकास के कार्य कर सकती है। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो लोग छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं, उनके लिए एक शेर है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। सनातन धर्म और देश को गाली देने का हमेशा नफा नहीं होता। ये बात कांग्रेस को समझनी पड़ेगी। आप देखिए जिस तरीके से सनातन को गाली देना, राम का अपमान करना, हिंदुओं में के भगवानों के बीच में जब इनके अपने अध्यक्ष राम के बराबर लड़ने की बात करते हैं कि मेरे नाम में शिव है और मैं लड़ना चाहता हूं, जहां एक तरफ राम जब लंका पे गए थे आक्रमण करने तो उन्होंने शिव की आराधना की थी, वहां पर शिव का आज भी शिवलिंग बना हुआ है। और अगर ये बांटने में इतना एक्सपर्ट हो चुके हैं कि पहले देश को बांटा, फिर धर्म में बांटा, फिर जातियों में बांटा, अब हिंदू धर्म में भगवानों को बांटने की पॉलिटिक्स करने लगे हैं। जब अटैक होता है, उरी का अटैक होता है, उसके सर्जिकल स्ट्राइक होते उस पर सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन कौशल जी, वो तो ये कह रहे हैं ना कि आपने पैसा ले लिया सारा का सारा, इनकम टैक्स आपके इशारे पर काम करता है, अब है ही नहीं उनके कैंडिडेट के पास पैसा चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या करेंगे? पूर्णिमा जी, मैं चाहूंगा कि एक बार जो राहुल गांधी ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जब इनको इनकम टैक्स का नोटिस दिया गया था, उसमें इनका एक सर्टेन अमाउंट लियोन कर लिया गया था, यानी उतना फ्रीज कर दिया जाता है उसके ऊपर। लेकिन उन्होंने क्या कहा था, याद कीजिए, हमारे पास चलने के पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं है, टिकट के पैसे नहीं है। टिकट के पैसे नहीं है, लेकिन वायनाड से अमेठी न जाकर के रायबरेली पूरी फैमिली फ्लाइट से आ रही है, फिर कहां से पैसा आ रहा है? अच्छा। इन्होंने ना देश का साथ दिया, ना कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। क्योंकि आपके लिए एक बात और बता देता हूं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके जो अकाउंट हैं वो हैं पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे। सिर्फ कांग्रेस का एक ऐसा अकाउंट है जो पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे ना होके कांग्रेस अध्यक्ष के नाम पे होता था। क्यों? क्योंकि ये गांधी फैमिली की बपौती रही है। अध्यक्ष तो अब आने लगे हैं, तो ये सारा पैसा उसमें से साइफन करके अपने पास ले जाते हैं। तीनों ने जो करप्शन किया है, जो भ्रष्टाचार किया है, जो तुष्टीकरण किया है, जो परिवारवाद किया है, उसके लिए कौन आके इनके साथ खड़ा होगा? ठीक है, इन्हें सोचना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, इसका जवाब मैं हामिद हुसैन जी से ले लेती हूँ और उसके बाद दुष्यंत जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि हामिद हुसैन जी से भी पहला सवाल हो पाएगा, इससे पहले उनसे बात नहीं हो पा रही थी। हामिद हुसैन जी, कांग्रेस में जो टूट इस वक्त मची हुई है, मैं पैसे को लेकर सिर्फ एक सेंट्रिक नहीं रहना चाहती कि आपके कैंडिडेट ने टिकट वापस कर दिया, सुचारिता ने कहते हुए कि उनके पास पैसे नहीं है और पार्टी पैसा नहीं दे रही कि वो चुनाव लड़ पाए, लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस में टूट तो है ना सर, और उसको लेकर आपके आला कमान, आपके बड़े बड़े नेता एकदम शांत नजर आते हैं, उसको लेकर मौन बरकरार है। ये पार्टी के लिए बड़ी विचित्र स्थिति नहीं है सर? लोकसभा चुनावों के दौरान who had been a second largest party, आज वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। मैं देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा रिएक्शन कर दूं। मेरे पूर्व वक्ता ने जो कहा, बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है, वो सिर्फ वहां जहां की बात हो रही है, इलेक्शन की बात हो रही है और टिकट वापस करने की बात है, वहां जाके राम को ले आया, सनातन धर्म को ले आया, बहुत सारी चीजों को ले आया। अब मुझे ये बताइए, जब सनातन धर्म की बात करते हैं तो मुझे, जब मोदी जी वहां चले गए थे प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए, उससे पहले आप जानते हो कि आप कर्नाटक में एक छवि आई थी, उसको तो डिलीट कर दिया। एक उनका प्रतिमा बहुत बड़ा छवि आई थी इनकी, और राम जी का जो है छोटा सा फोटो लिया। राम जी साहब, वो बात पुरानी हो गई सर। हामिद साहब, बाल स्वरूप था सर, वो बात पुरानी हो गई। हामिद हुसैन भी रेलेवेंट,
आप रेलेवेंट रहिए ना सर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको काउंटर नहीं करूंगी। लेट्स बी रेलेवेंट, सनातन धर्म की बात लेट्स बी रेलेवेंट, सनातन पर रहिए, सनातन पर रहिए, लेकिन जिस बात का औचित्य नहीं रहा उस पर क्यों बात करनी सर, वो बहस खत्म हो चुकी है। बीजेपी को लोग घसीट के ले जाता है, आप अलाउ कर देती है। नहीं, आप समझे हामिद साहब, पिछले 12 मिनट से मैं आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, 2 बार मैंने आपसे सवाल किया सर, इसीलिए डोंट बी लाइक दिस सर, प्लीज प्लीज आप अलाउ कर देते हैं। बोलिए सर, बोलिए, बात कर रहे हैं तो उनको अलाउ करें। बोलिए सर, बोलिए, काउंटर था सर। सनातन होता क्या है? सनातन मतलब शाश्वत। शाश्वत कौन होता है? परमेश्वर होता है, उसके अलावा कोई शाश्वत नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर को आप अच्छाई तरह अगर माने तो कम से कम चारों शंकराचार्यों को लेके आप प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। चारों शंकराचार्य मना कर दिया, आप शास्त्र विरुद्ध काम कर रहे, हिंदू धर्म विरुद्ध काम कर रहे, सनातन धर्म विरुद्ध काम कर रहे हैं बीजेपी वाले। पहली बात ये। दूसरी बात ये है, जहाँ सुचरिता महांती की बात है, मैं उड़ीसा का हूँ, मैं ही प्रत्याशी था इलेक्शन लड़ने के लिए। सुचरिता महांती ने जब उन्होंने वापस किया, उन्होंने जब टिकट वापस किया, उन्होंने लिखा है लास्ट में कि आई विल रिमेन एज ए लॉयल सोल्जर फॉर एवर एंड आई विल ब्लड विल एंड आई बिलीव इन द लीडरशिप ऑफ राहुल गांधी। अरे तो दे देते ना सर पैसे, हामिद हुसैन जी दे देते पैसे, पार्टी पैसे दे देती, चुनाव लड़ लेती। वो लॉयल्टी बहुत अच्छी बात है सर, है, लेकिन चुनाव ही नहीं लड़े। सुनिए मेरी बात सुनिए हामिद हुसैन साहब, हामिद हुसैन साहब 2 सेकंड लूंगी आपसे सर, हामिद जी 2 सेकंड लूंगी, 2 सेकंड लूंगी। ये कहते हुए आप ये समझिए कि इस बार के लोकसभा चुनाव में सर स्थिति क्या है। एक तो आप बहुत कम सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरा आप एक अलायंस के साथ लड़ रहे हैं। ऐसे कई स्टेट्स जहां पर आपकी मजबूती हुआ करती थी, वहां पर आप नंबर ऑफ कैंडिडेट्स में कम है। जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना या तो टिकट वापस ले रहे हैं या फिर अपना नॉमिनेशन वापस ले रहे हैं। और बीजेपी को क्या मिल रहा है सर? क्लियर वॉकओवर मिल रहा है। ये कांग्रेस के लिए खराब स्थिति नहीं है क्या? आज ही एक वरिष्ठ नेता जो है बीजेपी के, जो है देवाशीष नायक, आज कांग्रेस पार्टी आप ज्वाइन किया, वरिष्ठ नेता है, फाउंडर मेंबर पहले बीजेपी के थे, आज ही ज्वाइन किया। वो आना जाना चलता रहेगा। मैं दूसरी बात जो कहना चाहता हूँ, हमारे साथ अलायंस है और साउथ में 160 सीटें, 160 सीटों में से मुझे नहीं लगता है ये 5-10 सीटों से ज्यादा पाएंगे। लड़ाई तो बाकी 330 सीटों में। अब नॉर्थ में देखिए, सीट की लड़ाई है सर, एक सीट की लड़ाई है, और एक सीट के लिए यू हैव टू गिव योर बेस्ट, यू हैव टू गिव योर बेस्ट, क्योंकि सामने जो सरकार है अभी की वो 400 पार की बात कर रही है। इसीलिए एक सीट की लड़ाई आपके लिए भी इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। ठीक है सर, पॉइंट टेकन हामिद हुसैन जी, हामिद हुसैन जी पॉइंट टेकन। आती हूँ आपके पास। 240 से आप बीजेपी 240 डन सर, 240 ओके, 240 सर, आंकड़ा आपका ले लिया मैंने। डॉक्टर कौशल इस पर प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले दुष्यंत जी आपके पास आते हुए, दुष्यंत जी आपके, हामिद साहब आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है सर? थोड़ा सा रुकेंगे सर, रुकेंगे सर, थोड़ा रुकेंगे, हिमाचल में नहीं है, ठीक है सर, रुकेंगे थोड़ा, कर्नाटक में नहीं है, हुसैन साहब रुकेंगे थोड़ा, बना लेगा, मुझे बताइए, आप मुझे समझा दीजिए पहले। ठीक है हुसैन साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? कंफर्म फिर करिएगा सर। ठीक है, दुष्यंत नागर जी से मैं रिएक्शन लेना चाह रही हूँ, फिर उसके बाद मैं आती हूँ। दुष्यंत नागर जी, संजय निरुपम अभी पार्टी छोड़ी, आप सुचारिता जी का जिक्र करना चाहें, पैसे के अभाव में अपना टिकट वापस कर दिया, वो एक अलग बात है। संजय निरुपम जो कि अब शिवसेना ज्वाइन कर चुके हैं, क्या लिखते हैं? सुचारिता मोहंती का ही जिक्र करते हुए लिखते हैं, आखिर में लिखते हैं कि जो डीलर कांग्रेसियों को पद के लिए आर्थिक डील करता था, राज्य सरकारों के हर मंत्री से हर काम में कमीशन लेता है, उसने महिला प्रत्याशी को इतना डांटा कि उस बेचारी ने पार्टी की उम्मीदवारी लौटा दी। यह कांग्रेस का नारी न्याय की गारंटी है। जो पार्टी अपने महिला प्रत्याशियों की केयर नहीं कर सकती, वो देश भर की महिलाओं को कैसे संभालेगी? अब ये नैरेटिव पर मैं जाती हूं। संजय निरुपम ठीक है, इसमें क्लियर पॉलिटिक्स करते हैं, मैं छोड़ देती हूं, लेकिन ये नैरेटिव तो है ना, एक महिला कैंडिडेट, गिनी चुनी संख्या, आप महिला न्याय गारंटी की बात करते हैं, वो भी फंड के अभाव में कहती है कि मैं टिकट वापस कर रही हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ सकती, बट आई एम अ लॉयल पार्ट ऑफ कांग्रेस। तो ये कांग्रेस के लिए ओवरऑल खराब स्थिति नहीं लगती आपको? नहीं, ये पूरे देश के लिए खराब स्थिति है। देखिए, लोग कभी लोकसभा का चुनाव जिनको प्रत्याशी बनाया जाता है, तो वहाँ के मतदार संघ की भी ये जिम्मेवारी है, वहाँ के मतदाताओं के, वहाँ के शहरियों की भी जिम्मेवारी है पूरी के लोगों की, कि कोई व्यक्ति अगर हिम्मत करके आपके लिए अपने आप को समर्पित कर रहा है, चुनावी लोकतंत्र में हिस्सा ले रहा है, और वो आर्थिक रूप से कमजोर है। मैं इसका उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सिकरवार साहब हैं, फतेहपुर सीकरी से कांग्रेस के ही कैंडिडेट है, चुनाव लड़ रहे हैं, फौजी हैं, रिटायर्ड,
उन्होंने कारगिल में लड़ाई लड़ी है, मंदिर में रहते हैं, उनके पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, लेकिन समाज, शहरी, वहाँ के लोग, वहाँ का मतदार संघ उनको चुनाव लड़वा रहा है। आर्थिक रूप से हर व्यक्ति मजबूत नहीं है, लेकिन अगर हमने देश में मजबूत नहीं है दुष्यंत जी, बिल्कुल मजबूत नहीं है कांग्रेस पार्टी, वो भी कांग्रेस के ही प्रत्याशी हैं। कांग्रेस पार्टी के पास पैसा नहीं है। मेरे को 10 सेकंड और दे दीजिए। नहीं, मैं एक क्यूरियस, कांग्रेस पार्टी के पास पैसा नहीं है। कहां गया उनका सारा पैसा सर? कहां, उन पे पैसा था ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं सर? ये तो जो भाजपा के पक्ष का, अरे आपने अभी आपके पास में एक ज्ञानी व्यक्ति कह रहे थे इतना बड़ा करप्शन किया। अरे भाई, बोफोर्स से लगा के 2G तक तो भारतीय जनता पार्टी का नेताओं ने जो आरोप लगाए, कोई कोर्ट में ठहरा नहीं, सब में क्लीन चिट मिल गई। अभी भाजपा के हर एक में, और अभी भाजपा के अधिकृत प्रवक्ता कह रहे थे कि अध्यक्ष के नाम पे अकाउंट होता है, अध्यक्ष पैसा साइफन करता है। 94 तक के खाते तो भारतीय जनता पार्टी के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खोल लिए। कहीं अगर चोरी मिलती तो FIR करिए ना भाई। मैं तो चुनौती देता हूं भाजपा को। अगर कांग्रेस के किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, कहां गया पैसा सर? अरे कहां गया? मैं पूछ था तो जाता ना, कहां गया? था ही इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा, इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा तो खा गई भारतीय जनता पार्टी। हामिद साहब, पैसा था ही नहीं क्या आपके पास? फायदा दिया, कंपनियों को फायदा देने के अगले दिन चंदा लिया। अरे आप लोग कर रहे हो, पैसा तो आप मैडम, या तो यही बोल लेंगे, मैं बोल लेता हूँ। बीच में ऊपर से काउंटर है, ले लीजिए काउंटर। पॉलिटिकल पार्टी हो, सोसाइटी हो, कोई भी हो, प्रेसिडेंट और ट्रेजरर जो ऑथराइज सिग्नेटरी होते हैं, तो कौन सी बड़ी बात है? कौन सी नई बात आप कह रहे हैं? प्रेसिडेंट का नाम से, प्रेसिडेंट के नाम से ही पार्टी चलती है। प्रेसिडेंट और ट्रेजरर जो है उसका ऑथराइज सिग्नेटरी होते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या बात कर रहे हैं बीजेपी वाले? वो समझ में नहीं आ रही बात। वो कौशल जी कह रहे हैं सर, वो पहले की बात है। मैं ये पूछ रही हूँ कि पैसा है ही नहीं आप लोगों के पास। बिल्कुल, पैसा जब आपको सीज कर दिया गया, सारा पैसा सीज हो गया सर, सारा अकाउंट हो गया। इतना बड़ा प्रचार अभी मैंने देखा सर अमेठी रायबरेली में। देखिए, हम तो ED CBI लगा के हम कलेक्शन नहीं करते। हमारे पास जितने पैसे आते हैं, जो अच्छा, होना है, तो मतलब वो बैकअप का पैसा था जो आपने अमेठी रायबरेली में लगाया। अभी अरे कितना बैकअप का पैसा था लगाया? क्या बात करते हैं? क्या JP नड्डा बता रहे थे कि आपको फ्लाइट में गए? आ रही हूँ कौशल जी, JP नड्डा है, सब आम जनता जानती है ना, इसलिए 2014 से आप लोग को घर बिठा रखा है। आज आपको रमनीश जी, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि कैंडिडेचर पर बात कीजिए ना, जो वापस ले रहे हैं। मैं कह रही हूँ पैसा नहीं है, ये कैसे? कहाँ चले गए भाई? ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस, पैसा नहीं है। 10 घोटाले में गिना दूं क्या? इसमें घोटाले पैसे कहाँ चले गए? डिरेल हो जाएगा सर, घोटाले पर फिर डिरेल हो जाएगी ना बहस। मैं कह रही हूँ पैसा नहीं है कांग्रेस, मुझे ये बताइए पैसा नहीं है क्या कांग्रेस के पास? होगा, पैसा भाजपा के पास आता है। भाजपा के पास चले गए सारे। बताइए कौशल जी, पैसे चले गए। बताइए, मोदी जी कहते हैं कि 10 साल में मोदी ने कोई घोटाला नहीं किया। कांग्रेस पार्टी घोटाला 10 साल में मोदी ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, लेकिन दुष्यंत जी कहते हैं कि घोटाले का पैसा तो बीजेपी के पास जाता है। भाई पूर्णिमा जी, दोनों लोग जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो प्रवक्ता हैं, दोनों ने यहाँ फिर झूठ बोला और ये फैक्ट चेक किया जा सकता है। श्रीमान जी, कांग्रेस अध्यक्ष ने पैसा साइफन कर लिया, बहुत बड़ा आरोप लगाया है आपने। एक बार दुष्यंत जी सुन लेते हैं, फिर काउंटर रख दीजिएगा, मैं आपको समय दूंगी। बोलिएगा। आपने कहा, मैंने सुना, मैं तो फैक्चुअल बात कर रहा हूं। केवल एक सर्टेन अमाउंट इनकम टैक्स ने फ्रीज किया है, उसके ऊपर का जो भी पैसा है, ये इनको नहीं पता ना, ये अभी तो बोल रहे थे झूठ ना। आप बताइए कांग्रेस अध्यक्ष ने कौन सा पैसा गबन किया है? अरे सुन तो लीजिए, आपने आरोप लगाया कांग्रेस के अध्यक्ष ने पैसा गबन किया है, पैसा साइफन किया है, उसका उदाहरण ठीक है, इसका जवाब भी दे दीजिएगा कौशल जी, इसका जवाब भी दीजिएगा, पहले अपनी बात पूरी करेंगे। देखिए, जो मैं इनका दुष्यंत जी का ही जवाब दे देता हूं। चेक करें ना, हर पार्टी का अपना अकाउंट होता है। कांग्रेस पार्टी में पार्टी का अकाउंट नहीं, अध्यक्ष का अकाउंट होता है। चेक कीजिए ना, मैं थोड़ी ना कह रहा हूं। और वो मेरा कोई पैसा थोड़ी ना है, ना पब्लिक का पैसा, ये तो कांग्रेस के लोगों का पैसा है। वो जाके कंप्लेन कर रहे हैं, देखिए कैसे साइफनिंग होती है। मुझे क्या दिक्कत है? तभी तो अभी कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं सब लोग। अब कह रहे हैं पैसा नहीं। अच्छे मांगते हैं लोग। अरे सुनिए मेरी बात, बीच में मत बोलिए प्लीज। ये दुष्यंत जी प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अगर फैक्चुअली गलत हो तो मुझे पॉइंट आउट कीजिए, नहीं तो मुझे एक्सपोज करने दीजिए ना कांग्रेस के कुकर्मों को। दूसरी चीज, आप पूर्णिमा जी, आज ही एक कांग्रेस के बड़े नेता थे जो शायद कांग्रेस की कमेटी में भी थे और पॉलिटिकल एडवाइजर थे प्रियंका जी के, उन्होंने तो ये कहा है कि 4 जून के बाद कांग्रेस 2 में स्प्लिट हो रही है, कांग्रेस प्रियंका एंड कांग्रेस राहुल।
अब ये जाके इनसे पूछिए ना, लोगों का जाना तो आना जाना लगा रहता है, पूरी पार्टी स्प्लिट हो रही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के पुराने और प्रियंका जी के पॉलिटिकल एडवाइजर कह रहे हैं। तो कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, एक्सपोज हो रही है कांग्रेस, जो उसने किया है उसको भुगत रही है और जनता उसको भुगता रही है। उसमें हमारा क्या रोल है? हम तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और विकास के राह पर चल रहे हैं। कौन सा काम कर रहे हैं वो भी बता दो, विकास के 2-4 उदाहरण बता दीजिए ना। आपके विकास के 2-4 उदाहरण देती हूं, माला है जिसको आप जप रहे हैं। कांग्रेस के नेता ने ये कह दिया, कांग्रेस का नेता पार्टी छोड़ के चला गया। अरे भाजपा क्या कर रही है भैया? भाजपा के बारे में बताइए ना। 10 साल से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, देश पूछना चाहता है भारतीय जनता पार्टी से 10 साल का अपना लेखा जोखा प्रस्तुत करिए, देश जानना चाहता है आपने अभी अच्छा हामिद जी दोबारा से कनेक्ट होंगे तो मुझे प्लीज अपडेट कीजिएगा। लेकिन इससे पहले जरा बड़े इंटरेस्टिंग कुछ तस्वीरें, कौशल जी आपको जरा रोकूंगी, कौशल जी जरा आपको रोकूंगी, क्योंकि अभी दुष्यंत जी ने कहा कि पैसा नहीं है कांग्रेस के पास, पैसा नहीं है। मैं भी एक सेकंड, कौशल जी होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल सर, होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल। इन्होंने कहा पैसा नहीं है कांग्रेस के पास। मैंने हामिद जी से भी पूछा कि भाई पैसा नहीं है, फिर अचानक से मेरे जहन में अमेठी रायबरेली की तस्वीरें आने लगी। हामिद साहब देख पाए तो जरा तस्वीरें देखिएगा, प्राइवेट जेट आपको नजर आएगा। इसका पैसा, इसका खर्चा सर कितना होता है मुझे नहीं पता, मेरी तो नहीं है सर प्राइवेट जेट में, मैं नहीं कर सकती फ्लाई, लेकिन बाकी कर सकते हैं, आपके आला नेता शीर्ष नेता कर सकते हैं। लेकिन फिर आप उसके बाद कहते हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। बीजेपी ने पैसा ले लिया। दुष्यंत जी कहते हैं घोटाले का सारा पैसा तो बीजेपी के पास है। हामिद साहब देखिए, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या है इकोनॉमिक्स में, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन में ये होता है कि हमें कहाँ कैसा पैसा यूज करना है, कहाँ कितना बेनिफिट होता है, वो उसको हम लोग वर्कआउट किया जाता है हमेशा लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन में। इसी तरह से कोई पॉलिटिकल पार्टी चलाने से हमको कहाँ क्या जरूरत है वो देखना पड़ता है। मुझे ये बताइए, जेपी नड्डा क्या कि आप अमित शाह क्या मोदी जी क्या ट्रेन में सफर करते हैं कि आपका ऑर्डनरी फ्लाइट में सफर करते हैं? भाई हमारी जरूरत है, हम अचानक डिसीजन लेते हैं तो हमें जाना पड़ता है। हमारे सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी जी, अगर चार्टर्ड फ्लाइट में नहीं जाएंगे तो कैसे? पूरी की कैंडिडेट इंपॉर्टेंट नहीं है ना आपके लिए कि उनको पैसा देके चुनाव लड़वा दिया जाए? बिल्कुल, आप पूरी में इंपॉर्टेंट नहीं है ना। 6 तारीख नॉमिनेशन डेट है मैडम, अब कैंडिडेट आज रात को डिसाइड हो जाएगा। अच्छा, 6 तारीख आपका नॉमिनेशन डेट है यहाँ। ठीक है हामिद साहब, आपके कनेक्शन में लगातार प्रॉब्लम हो रही है सर। हामिद साहब आपकी आवाज बीच बीच में नहीं कर पा रही है। इलेक्शन की बात क्या दिक्कत है उसमें? मैंने मेरी बात सुनिए यार, ये होता है कि उन्होंने फंड रेज नहीं कर पाया। एक हर कैंडिडेट को फंड रेज करने की कैपेसिटी होना चाहिए, हर कैंडिडेट को। मैं भी तो फंड रेज नहीं कर सकती तो लौटा दे टिकट, कोई दिक्कत नहीं है ना कांग्रेस को सर? कांग्रेस कोई दिक्कत नहीं है, तो नॉमिनेशन फाइल नहीं हुआ है, पैसा अभी कहाँ से आएंगे? जब कैंडिडेट जब सीरियसली लड़ेगा फील्ड में पैसा आएगा। ठीक है, चलिए मैं आपकी बात से मान के चलती हूँ कि सुचारितापुरी से आपकी कैंडिडेट नॉन सीरियस कैंडिडेट है और इसीलिए जो है उन्होंने अपना टिकट लौटा दिया। आप उनको नॉन सीरियस कैंडिडेट कंसीडर करते हैं? हम नॉन सीरियस नहीं कर रहे, हम उनका रेस्पेक्ट करते हैं। हम उनका रेस्पेक्ट करते हैं, वो सीनियर लीडर हैं, लेकिन उनको फंड रेज भी खुद को करना पड़ता है। आप उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पुरी से तो आपने संबित पात्रा को मजबूती दे दी। पुरी से आपने संबित पात्रा को मजबूती दे दी। मैं कह रही हूँ एक एक सीट की लड़ाई है, एक एक सीट की लड़ाई सर, एक एक सीट की लड़ाई। आप ये सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट है लोकसभा चुनावों में एक एक सीट। आती हूँ हामिद साहब। कौशल जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिएगा। रमनीश्वर जी, दुष्यंत जी, समीर सर, फिर आपके पास आऊंगा। बीजेपी और कांग्रेस की फाइट है। ठीक है, कांग्रेस अगर हट जाती है तो बीजेपी को कैसे वॉकओवर मिल गया? बीजेडी जब स्ट्रॉन्ग में वॉकओवर वहां नहीं मिला, सूरत में तो मिला ना सर, सूरत में तो मिला ना, आपका एनालिसिस सूरत में तो मिला ना सर वॉकओवर। नहीं, सूरत की बात हम आपकी पूरी की बात कर रहे हैं। आप हमें पूरी में कह रही हूँ कि लेकिन मजबूती तो मिली ना सर। बीजेडी का सीट थी, वो बीजेडी बीजू जनता दल की सीट है, कांग्रेस का गढ़ वो नहीं है। तो वहाँ बीजेडी और कांग्रेस में तो बीजेडी और बीजेपी फाइट है। अब कांग्रेस का नया कैंडिडेट होगा। ठीक है, नया कैंडिडेट होगा, नया कैंडिडेट होगा। कौशल जी जल्दी से। इसका मतलब जहां पर भी ट्रायंगुलर फाइट है वहां पे कांग्रेस के कैंडिडेट अपना विड्रॉ कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ ये बात कह रहा था जो मेरे मित्र कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता। नॉमिनेशन के बाद कैंडिडेट को मुझे ही पता होता है। बीजेपी कार्यकर्ता से स्पोक्सपर्सन से पूछना चाहता हूँ, ऐसा कब होता है जब स्क्रूटिनी नहीं हुआ अभी तक? अभी कैंडिडेट अब नॉमिनेशन फाइल नहीं हुआ है, नॉमिनेशन फाइल।
हाँ ठीक है सर, उन्होंने अपनी टिकट वापस लौटाई, यही बात है, खबर यही है। कौशल जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिएगा और एक बार हामिद हुसैन जी का कनेक्शन रीचेक करेंगे, टीम से रिक्वेस्ट करूंगी। बोलिएगा कौशल। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि जैसा कि राहुल गांधी उस दिन बोल रहे थे कि उनके पास ट्रेन का टिकट नहीं था और जिस तरीके से वो जेट पे चल रहे हैं, इसका मतलब वो जो बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोल रहे थे। वो हर जगह झूठ परोसते हैं और झूठ की लंबी। फिर हामिद जी आप बीच में क्यों बोल पड़ते हैं भाई? आप झूठ बोलने की खुली छूट दे दें, बीच में ना बोलें। आपको कैसा लगे इस तरह की बात मत कहिए, तो बोले तो मुझे बोलने का मौका दीजिए किसी नेता के बारे में। आपके नेता का हम सम्मान करें, हमारे नेता का सम्मान कीजिए। अरे आपके नेता की जरूरी होता है क्या? झूठ बोल रहे हैं आज राहुल गांधी ने जिस बदतमीजी से, जिस बुरी तरीके से, जिस लेवल पे जा करके माननीय देश के प्रधानमंत्री को पुकारा है, राहुल को अपने आईने में जाके शक्ल देखनी चाहिए। और राहुल को बोल रहे हैं, राहुल जी को कहना चाहिए आपको पहले तमीज सीखनी चाहिए। पहले अरे आपको तमीज सीखनी चाहिए। राहुल कह रहे हैं, राहुल कह रहे हैं मोदी कहीं अच्छा लगे, मोदी अमित कहीं अच्छा लगे आपको? राहुल आपको मोदी अमित कहीं अच्छा लगे आपको? हामिद साहब बेवजह की लड़ाई में नहीं फंसेंगे सर। हामिद साहब बेवजह की लड़ाई में इसलिए नहीं फंसेंगे क्योंकि आपने मोदी ऐसा नहीं है कि कहा नहीं, आपने मोदी ऐसा नहीं है कि कहा नहीं, और राहुल तो उनका नाम है ना सर, तो इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, इसमें कोई बदतमीजी थोड़ी। अच्छा ठीक है कौशल जी कहिए राहुल गांधी जी, श्रीमान राहुल गांधी जी। कौशल जी प्लीज ऐसे ही करके रेफर कीजिएगा। अरे पूर्णिमा बोलिए। श्रीमान राहुल गांधी जी के पास इतनी अकल नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री को कैसे संबोधित करना चाहिए। वो राहुल गांधी जी इतने मान्यवर हो चुके हैं कि उन्हें बिल्कुल कोई भी जो हिंदुस्तान की जो एक सभ्यता होती है उसको भूल चुके हैं। वो देश के प्रधानमंत्री को किस तरह से तू तड़ा करके बात कर रहे थे, इस बात का एग्जाम्पल तो पूरे देश ने देखा है और पूरे देश ने ये डिसाइड किया है कि 4 जून 400 पार। फिर एक बार मोदी सरकार जाकर के राहुल जी, माननीय राहुल जी को थोड़ा ज्ञान दीजिए, जो उनके लोग हैं उनको बोलिए थोड़ा तमीज से बात करना सिखाएं माननीय राहुल जी को, राहुल गांधी जी को इतनी अकल तो दें कि कम से कम देश के प्रधानमंत्री को कैसे संबोधित किया जाता है, इतनी अकल लोगों को देनी चाहिए। हामिद साहब आती हूँ आपसे इसका जवाब लूंगी, हामिद जी आपसे जवाब लूंगी, लेकिन समीर सर आपके पास आते हो। हामिद सर आती हूँ आपके पास, हामिद सर आती हूँ मैं आपके पास। समीर सर जिस तरीके की टूट कांग्रेस में है, भले ही इसको कांग्रेस स्वीकारे या ना स्वीकारे, लेकिन रोज ये खबरें हम डिलीवर करते हैं और ये बताते हैं कि कैसे कांग्रेस के नेता छिटक रहे हैं, कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, और वजह XYZ कुछ भी हो सकती है, उसको अलग रख देते हैं। लेकिन आपने कभी ऐसा देखा कि आला कमान ने इसको लेकर कुछ बोला हो या इसका एक एनालिसिस किया हो पार्टी के अंदर, एक ये सोचा हो कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, हम इन नेताओं को कैसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं? बहुत ही क्रूशियल समय है, चुनाव चल रहा है, ऐसे में गलत संदेश जाता है अगर पार्टी के नेता छोड़कर पार्टी चले जाते हैं, जिसमें आज लवली साहब का एग्जाम्पल है, साथ ही उनके 5 और नेता कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हो गए। ये तो सिर्फ आज का उदाहरण मात्र है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे राजनीतिक रूप से या वैचारिक रूप से हो। मुझे लगता है कि कांग्रेस को उसको आप पे मंथन करना चाहिए। आपके बड़े नेता आपके छुपे जा रहे हैं। आप महाराष्ट्र के अंदर देखिए, अशोक चौहान चले जाते हैं, बाबा सिद्दीकी चले जाते हैं, संजय निरुपम आपके यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये देखना चाहिए कि जो आनंद लवली पहले छोड़कर बीजेपी में आए, फिर कांग्रेस में चले गए, फिर आपको ले रहे, जिस तरीके से कांग्रेस के पार्टी के नेता छोड़ रहे हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उसे लेकर अपने आप शामिल कर रही है, लेकिन समीर सर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या ये बेसिक क्वेश्चन नहीं होना चाहिए? अगर पार्टी के पार्टी छोड़ रहे हैं तो जिम्मेदार कौन है इसके लिए? कोई दो राय नहीं। कांग्रेस का नेतृत्व जिम्मेदार है कि वो अपने नेताओं से संवाद नहीं कर रहा। बड़े नेता आपके छोड़ के जा रहे हैं, वो आपसे बात नहीं कर सकते, आपके पास पहुंचने में महीनों लग जाते हैं। राहुल गांधी की उपलब्धता नहीं है अपने नेताओं के साथ, प्रियंका गांधी की अपनी उपलब्धता नहीं है, सोनिया गांधी राजनीति में सक्रिय नहीं रही है अब। तो मुझे लग रहा है कि ये बुरा दौर है कांग्रेस का। कांग्रेस के नेताओं को सोचना चाहिए कि इतने बड़े नेता छोड़ के जा रहे हैं तो कैसे पार्टी सर्वाइव करेगी। आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास जनता का समर्थन नहीं है। आप 2 लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 आप बुरी तरह हार चुके हो। 2024 में आपके लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं आने वाली है। ऐसे स्थिति में जब कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन होगा तो निश्चित रूप से नेता दूसरे दलों की तरफ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस के लिए आत्म परीक्षण का समय है, लेकिन
कांग्रेस मुझे लगता है हाईकमान इस बात को लेकर बहुत गंभीर नहीं, उन्हें लगता है कि लोग जाते रहे, लोग हमसे जुड़ते रहेंगे, गंभीर ऐसा है होता नहीं नहीं है। सर, लेकिन कार्यकर्ताओं गंभीर को तो तैयार होना करने के पड़ेगा लिए ना। बहुत समय लगता है। गंभीर बिना बिल्कुल। हुए कैसे काम चलेगा? मैं कह रही हूँ ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, तो गंभीर तो होना पड़ेगा ना। दुष्यंत जी आती हूँ मैं आपके पास, बस मुझे कुछ सेकंड्स का वक्त दीजिएगा, लेकिन रमनीश वत्स उससे पहले आपके पास आते हुए, ये क्या आपको लगता है कि ये सबसे बड़ी वजह इसकी आपको क्या जिम्मेदार या वजह क्या समझ में आती है? क्या क्योंकि गठबंधन कर लिया है कांग्रेस ने इसीलिए ज्यादातर नेता नाराज हो रहे हैं? गठबंधन एक बहुत बड़ी वजह है जो कांग्रेस के उस मजबूत धागे को जिससे वो तमाम नेता जुड़े हुए थे वो टूटते हुए नजर आ रहा है, या आपको लगता है कि और भी एस्पिरेशंस है इंडिविजुअली इन लोगों की, शायद ये एक वजह है कि पार्टी छोड़ रहा है? बहुत अच्छी बात आपने रखी पूर्णिमा जी, गठबंधन भी एक वजह हो सकता है। देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि यहाँ पे दो तरह की लड़ाई है, सत्ता की धुरी वाले एक है सेवा की धुरी। अब 7 रेस कोर्स वर्सेस हम लोक कल्याण मार्ग, तो लोक कल्याण मार्ग की जब बातें होती है तो विकास की भी बातें होती है। अभी हमारे को पैनलिस्ट जो हमारे दुष्यंत नागर जी, उन्होंने कहा कि विकास के कौन कौन से काम किए, तो आप बताइए कि 18,000 गांव ऐसे थे आज़ादी से लेकर के अब तक वहाँ पे बिजली नहीं गई थी। 2014 के बाद वहाँ पे बिजली आई। 11 करोड़ से ज़्यादा शौचालय यदि बने, संध्या तक महिलाएं इंतजार करती थी कि संध्या होगी उसके बाद हम शौचालय के लिए जाएंगे, तो उन महिलाओं को शौचालय जो 11 करोड़ से ज़्यादा लोगों को देश में आज मिला है, उस विकास के लिए आज 2024 में वोट कर रहा है। 4 करोड़ जो फूस के घर में रहते थे, टपकता रहता था, बूंदे टपकते रहता था, वो इंतजार करते थे कि बारिश छूट जाएगी तो हम आराम से घर में रह सकेंगे, उनको पक्का घर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, उनके लिए आज जो वोट करेंगे 2024 में। उसके बाद फिर आपने गठबंधन, अब गठबंधन में ही तो देखिए, जब हम जाते हैं चुनाव लड़ने के चुनावी सवर में, तो हमारा ब्रह्मास्त्र, हमारे का अस्त्र शस्त्र जो मजबूत होना चाहिए। यदि राहुल गांधी अमेठी में चुनाव लड़ते इनके सामने, तो एक बहुत बड़ा स्ट्रांग मैसेज जाता देश में, वहां से छोड़ करके भाग गए, रायबरेली ये चले जाते हैं, ये मुझे लगता है कि राहुल गांधी की बहुत बड़ी हार मानी जाएगी, क्योंकि वहां पे उनको पता है कि रायबरेली हम किसी न किसी तरीके से जीत लेंगे। तो लेकिन वहां पे भी दिनेश प्रताप सिंह जो है, नहीं वो जीत अपने आप को, वो आप ऐसा मानते, वो अपने आप को देखिए। तो रमनीश जी आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं ना कि जीत जाएंगे तब भी सबसे बड़ी हार होगी राहुल गांधी। मैं मानता हूं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो देख रहे हैं ऐसा, लेकिन ऐसा संभव होने वाला नहीं। और वायनाड से भी जीत गए और रायबरेली से भी जीत गए, तो क्या कहेंगे? यही तो है, उत्तर दक्षिण उनके नेता तेलंगाना के नेता करते हैं, ये चुनावी मुद्दे नहीं हो सकते हैं। जब आप कहते हैं कि ये देखिए नागेश्वर, नहीं दिक्कत है, 2 सीटों से चुनाव लड़ने में क्या समस्या? दिक्कत है। जब नागेश्वर राव तेलंगाना के मंत्री कहते हैं कि हमें हिंदू के वोट नहीं चाहिए, तो दिक्कत है। जब आप टीएमसी का विधायक, जब मुर्शिदाबाद का विधायक कहता है कि 30% वर्सेस 70% मुर्शिदाबाद में है, हिंदू की आबादी है 30%, हमारी आबादी, हम इनको गंगा में बहा देंगे, तो दिक्कत है। दिक्कत तो तब हो जाती है जब लालू यादव जैसे चारा चोर को आप गठबंधन में शामिल कर लेते हैं। शराब घोटाले का जो आरोपी है अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे लोगों को आप नेशनल हेराल्ड केस में जब खुद आप देखिए कि जमानत पे हैं सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी, तो दिक्कत है। तो दिक्कत तो यही है कि आप जो है सारे के सारे नेता जो हैं रणछोड़ दास हो चुके हैं। आपके पास जनता के लिए कोई मुद्दे नहीं है, आप अपने अस्तित्व बचाने के लिए आज लड़ाई लड़ रहे हैं। दुष्यंत नागर जी जैसे लोग जितने भी बेचारे वो असहाय हैं, वो बोले तो क्या बोले, आज राहुल गांधी डर से आप कह रहे हैं वो बोले तो क्या बोले, मुस्कुरा रहे हैं, मंदिर नहीं जा रहे हैं, कहीं न कहीं मुसलमानों का क्या बोले। दुष्यंत जी जवाब लेती हूँ आपसे, फिर उसके बाद कौशल जी और हामिद साहब आपके पास आऊंगे। डर से नहीं जा रहे हैं, मुसलमानों का वोट आवाज स्टूडियो के अंदर ही बाहर नहीं जा रही, इसलिए वो मंदिर नहीं जा रहे हैं। इस बार 2024 के चुनाव में राहुल गांधी मंदिर क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि कन्हैया कुमार को लगता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मतलब वो ही सब कुछ है, और हिंदू जो है सनातन धर्म है, वहाँ पे भेदभाव और छुआछूत है। तो छुआछूत हमारे धर्म में नहीं है, हम अपने धर्म में सबको गले लगा लेते हैं। और वही नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास से 2024 में 400 पार। रमनीश जी प्लीज पुट अ होल्ड, आ रही हूँ आपके पास, हामिद हुसैन साहब आती हूँ, लेकिन दुष्यंत जी उससे पहले एक पर्सपेक्टिव है और मैं उस पर्सपेक्टिव को आपके सामने जरूर रखना चाहूंगी, क्योंकि व्यूअर देख रहा है और उसको भी समझना पड़ेगा। न सिर्फ बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिम लीग जैसा एक नैरेटिव सेट करते हैं, फिर उसके बाद बात क्या होती है, लेफ्टिस्ट सोच कांग्रेस की होती जा रही है, लेफ्टिस्ट सोच कांग्रेस की होती जा रही है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ कैंडिडेट्स जिनको लेकर विवाद होता है, जैसे कि कन्हैया कुमार को लेकर विवाद होता है, ये खुद पार्टी के अंदर भी विवाद होता है, आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में 7 चुनाव लड़ने पर विवाद होता है, और उसके बाद क्या होता है, नेताओं का एग्जिट होता
चला जाता है और ये अंदर चीजें पनपती रहती है। इससे पहले संजय निरुपम हो या और बड़े बड़े नेता हो, राम मंदिर का निमंत्रण ठुकरा दिया, इसको लेकर बात होने लगती है और इसको लेकर वो कहते हैं कि भाई हम इस विचारधारा के साथ में चल नहीं सकते। कहीं ना कहीं एक विचारधारा के अंदर इम्बैलेंस है। कांग्रेस अपने नेताओं को कम्युनिकेट करने के साथ अपने साथ उस विचारधारा में जोड़े रखते हुए असमर्थ रही है। आपको लगता है ऐसा? ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए कौन नेता गए, संजय निरुपम का आपने जिक्र किया 2 बार, तो मैं उनका उदाहरण दूंगा। वो गए अपनी लोकसभा की सीट के लिए, उनको शिवसेना से वो टिकट नहीं मिला। मेरे को कहना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं कह रहा हूँ पूरे दावे के साथ में, वो अपने कांग्रेसी मित्रों को परसों बात कर रहे थे कि भाई मेरे को वापसी कराइए, लेकिन कांग्रेस ने उनको महत्व नहीं दिया। और वापसी आना चाहते हैं, बिल्कुल वापसी आना चाहते हैं, मैं गंभीरता के साथ कह रहा हूँ। लवली जी भारतीय जनता पार्टी में पहले गए, फिर आए, फिर गए। उनके साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं। 2 प्रवक्ताओं की बात बहुत चल रही है, मीडिया उनको बहुत हाइप दे रहा है। आने वाली प्रवक्ताओं की लिस्ट में उनका नाम नहीं है। 2 विधानसभा के चुनाव 2 राज्यों में उनको चुनाव लड़ाया, वहां वो कुछ दे नहीं पाए। रोहन गुप्ता की बात होती है, कोई परफॉर्म नहीं कर पाए, वो सोशल मीडिया हेड थे, उनको हटा दिया गया। अच्छा, परफॉर्म ही नहीं कर पाए। हाँ, नहीं कर पाए। जो कांग्रेस के काम के नहीं रहे, जिनको कांग्रेस ने साइड लाइन कर दिया, उनको भारतीय जनता पार्टी लेके आज नाच रही है, उत्सव मना रही है। और मैं बराबर में किसी ने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने 18,000 गाँव में बिजली दे दी, 6.5 लाख गाँव में कांग्रेस पार्टी ने बिजली दिया। देखिए इनको पहले तो आप डिबेट करना सिखाइए। मैं बात पूरी बोला था, बहुत देर बाद समय आया था उनका। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी के समय में जो प्रधानमंत्री आवास योजना थी उसमें टॉयलेट था, तो आपने कोई पहली बार टॉयलेट नहीं बनवाया। कांग्रेस जो घर बनवाती थी तो उसमें टॉयलेट स्वतः ही बनता था। अब क्रेडिट लेने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए कुछ नहीं है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के जितने भी समर्थक टाइप लोग हैं वो बेचारे इधर उधर की बातें। दुष्यंत जी, आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सबके अपने अपने इंडिविजुअल एस्पिरेशंस थे और इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स थी, कोई नॉन परफॉर्मर था, फ्यूचर नहीं था। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कोई, जितिन प्रसाद, सिंधिया हार गए, सुष्मिता देव, कैप्टन अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह बताइए, कुछ नहीं कर पाए। आरपीएन सिंह बताइए क्या हुआ उनके साथ, हार गए। कपिल सिब्बल बताइए, कपिल सिब्बल बताइए सर, गुलाम नबी आजाद बताइए, एक सेकंड सर, गुलाम नबी आजाद बताइए क्या हुआ। गुलाम नबी आजाद हार गए लोकसभा का चुनाव, फिर हारेंगे। जयवीर शेरगिल का क्या हुआ? किनका? जयवीर शेरगिल का क्या हुआ ये बताइए जरा मुझे। टिकट नहीं मिला पिछली बार। अच्छा, तो ये सब कुछ जो है अपने इंडिविजुअल एस्पिरेशन से चलेगा। में 55 चुनाव हार गए, ये तो राहुल गांधी को हटा देंगे क्या? नहीं, राहुल गांधी और की आपका सक्रियता में 3 राज्य हार गए। अभी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाला और 3 राज्य हार गए। मोदी जी क्या करिएगा? मोदी जी के शासनकाल में कितने राज्यों में चुनाव हारे? हटा दिया क्या प्रधानमंत्री पद से? आप इसका जवाब भी दे भारतीय जनता पार्टी में भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। जवाब दे दीजिए ना, अध्यक्ष बन गए, जवाब दे दीजिए ना, जवाब दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी में कुछ है ही नहीं। नहीं, सवाल है, सवाल का जवाब दे दीजिए। सवाल है, सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष का चयन कैसे होता, कोई बता दो। उनका सवाल, नड्डा जी बन के क्या सवाल है? जो सवाल पूछ रहे हैं उसका तो जवाब मैंने जो कहा उसका जवाब क्या सवाल है? मैंने कहा कि राहुल गांधी की सक्रियता में 55 से ज्यादा चुनाव हार गए। अरे मोदी जी की सक्रियता में 17-18 विधानसभा के चुनाव हारे। अरे भाई 2018 से हार रहे हैं। 2018 में 3 राज्यों में चुनाव हारे और 400 पार की बात कर रही है। 2019 के बाद लगातार हारे, पंजाब में हारे, जमानत जब्त हो गई, तेलंगाना में हारे, दक्षिण में आपका कुछ नहीं बचा, साफ सफाई हो गया। अरे उत्तर प्रदेश एक राज्य है, मध्य प्रदेश के भरोसे आप लोगों को बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। कन्हैया कुमार है, नेता है कांग्रेस का, आपके जैसे कितने लोग घूमते हैं, कन्हैया कुमार की बराबरी नहीं कर सकते। मैं मुसलमान हूँ, अब वो तो अपने आप को हिंदू भी नहीं मान रहा है। कन्हैया कुमार का ऑडियो में सुना दूं, वो अपने आप को हिंदू भी नहीं मान रहा है। कौन सा ऑडियो सुनाओ? उसके बाद ठीक है, ठीक है, पहले बात पूरी करिए। बहुत दिक्कत हो रही है। अरे नेता है कन्हैया, समय लिमिटेड होता है ना, समय सांसद लिमिटेड बनेगा, है, पहले बात मंत्री बनेगा, बात पूरी करेंगे पहले। कन्हैया कुमार से आपको दिक्कत है तो रखिए दिक्कत, जाइए चुनाव के मैदान में लड़ रहा है, मुकाबला करिए। लोकतंत्र में ऐसे ही मुकाबला होता है। लेकिन दुष्यंत जी कुछ भी ऑन एयर नहीं कर सकते सर, बिफोर क्लैरिफाइंग। एक सेकंड, जी रूप से टारगेट करने का प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने मजाक बना रखा है।
कन्हैया कुमार क्या है? कन्हैया कुमार लीडर है, गरीब का बेटा है। अच्छा, इसलिए अपमानित करने का प्रयास करते हैं। मोदी जी जाते हैं फोटो आर्मी बैकग्राउंड के परिवार से आता है, इसलिए उसको अपमानित करने का प्रयास करते हैं। खीर खिलाते पढ़ा लिखा है, PhD कर रखी है, इसलिए उसको अपमानित करने का प्रयास करते हैं। अरे कन्हैया कुमार की क्या उपलब्धि है बताइए? ठीक है, मेरे पास सर समय, मेरे पास समय। दुष्यंत जी प्लीज वे नहीं जाएंगे। रमनीश जी प्लीज, रमनीश जी कौशल मिश्रा जी को और हामिद जी को स्क्रीन पर रखेंगे। कौशल जी को और हामिद जी को स्क्रीन पर रखेंगे। मैं अंतिम के 2 मिनट में हूँ। हामिद जी आपके पास आते हुए, हामिद जी आपके पास आते हुए इस बात को लेकर कितना मंथन जरूरी है कि कांग्रेस को अपने नेताओं को बचाना पड़ेगा, ये क्रूशियल समय है। कांग्रेस में टूट उनके लिए दिक्कत पैदा कर रही है सर। देखिए, मैं एक बात जानता हूँ कि राजनीति में ये सब आना जाना पर्टिकुलरली इलेक्शन समय में होता है, लेकिन है ये चिंता की बात भी है। ऐसी बात नहीं कि चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें चिंता करनी चाहिए, मंथन भी करना चाहिए और मंथन भी करना चाहिए और इसको हम सीरियसली भी लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पर 2-4 लोग चले जाएं, 10 लोग चले जाएं। ये तो होता है, बीजेपी से बहुत सारे लोग आए। मैं तो आपको लिस्ट करा सकता हूँ, उड़ीसा में हो, उड़ीसा का कम से कम 10-15 लिस्ट आपको गिना सकता हूँ मैं अभी। ठीक है। लेकिन दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जो बात है कि अचीवमेंट्स के, इनका जो है मुद्दा क्या है, हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं और राष्ट्रवाद है और हिंदू धर्म, ये तीनों चीजों पे ये लोग क्या करते हैं। तो मुझे बताइए कि राष्ट्रवाद की जो बात करते हैं, 4000 किलोमीटर चाइना ने इनका समय में दखल कर लिया, इनके एंटी अरुणाचल प्रदेश में कहते 2000 किलोमीटर दखल कर लिया। आपके लद्दाख में आपका 25 पोस्ट, 65 पोस्ट में से 25 पोस्ट में हमारे जवान नहीं पहुंच पाते। मैं डिफेंस मिनिस्ट्री में डायरेक्टर रहा, मुझे पता है। तो ये तो आपके राष्ट्रवाद की बात करते हैं, अपना बाउंड्री को संभाल नहीं पाते, अपना देश को संभाल नहीं पाते। लेकिन इस पर बहुत लंबा समय चला जाएगा सर, बहुत समय इस पे लंबा चला जाएगा, इस पर बहुत लंबा समय सर चला जाएगा। इस पर अगर मैं चर्चा करने बैठूंगी, कौशल जी जल्दी से इस पर आपकी एक प्रतिक्रिया, जो कहा है कांग्रेस के प्रवक्ता ने। कौशल जी जल्दी से, क्विकली सर। कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बोला, अरे ये तो वो लोग हैं जब बॉम्बे पे मुंबई टेरर अटैक हुआ था और आर्मी चीफ गए थे कि हम पाकिस्तान पे स्ट्राइक करेंगे, उन्होंने इसलिए स्ट्राइक नहीं की। उनका ये कहना था कि अगर हम पाकिस्तान पे स्ट्राइक करेंगे तो देश का मुसलमान नाराज हो जाएगा। जो लोग सेना के चीफ को सड़क का गुंडा कहते हैं, जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद कहते हैं कि केवल 14 मरे होंगे, उनके बारे में क्या संभालेंगे और अरे सुनिए प्रवक्ता महोदय, अपने माननीय राहुल गांधी की बात सुनिए। मतलब आपने देखा, पता नहीं देखा, मतलब समुद्र के नीचे का जाके बिल्कुल डरा हुआ था कि भैया कुछ हो ना जाए यहाँ पे। ये देखिए आपके माननीय राहुल गांधी जी की कितनी सभ्य भाषा है। ऐसे भाषा के ऊपर माननीय राहुल गांधी जी को देश की आप डिफेम करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन दुष्यंत जी वैसा ही रमनीश जी भी तो सुना रहे थे ना, आपने वैसा तो वो भी सुना रहे थे ना। फिर छोटे से संवाद में फिर आप लोग कहते थे तोड़ मरोड़ कर बयान को पेश कर दिया गया। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि उस चीज को ग्लैमराइज फिर राहुल गांधी क्यों करते हैं? अगर मान के चलिए अपने देश पर ही कोई संकट है, बॉर्डर इश्यूज हैं, तो राहुल गांधी उसको ग्लैमराइज क्यों करते? वो फिर अलग मुद्दा हो जाएगा, अलग मुद्दा हो जाएगा। समीर सर लास्ट 30 सेकंड से क्लोजिंग कमेंट सर आपसे लूंगी, फिर उसके बाद इस चर्चा को समाप्त करेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता पे बोलने की हिम्मत नहीं हुई राहुल गांधी के ऊपर। ठीक है कौशल जी। समीर सर, बहुत बड़े नेता हैं, 12 जोड़ा यात्रा उन्होंने किया, आपको तेलंगाना में हराया,